नमः परमात्मने नमः। श्रीकृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। जगत गुरुर चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेवाय नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। हनुमते नमः। शाम्ब सदाशिवाय नमः। तो भाई ये पवित्रतम श्रावण मास है। ऐसे श्रावण मास में मैं आपसे जुड़ूं, इसके पहले क्षमा तो हम आप ही से मांग सकते हैं ना। कहाँ इधर उधर क्षमा मांगने जाएंगे। अरे प्रभु से तो क्षमा मांगते ही रहते हैं। हा? विलंब हो गया। आज मैं कहा था 4 बजे से बैठूंगा सत्संगार्थ, लेकिन विलंब हो गया। आज पुनः देखें, आज सर्वप्रथम मेरे साथ कौन जुड़ते हैं और कौन सर्वप्रथम मेरे बधाई के पात्र बनते हैं। सत्संग में जुड़कर, लाइव में जुड़कर देखें, अब तक तो कोई नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं क्षमा शब्द कहा, क्योंकि आज तो 4 से ज्यादा हो गया है। 4 से कुछ अधिक हो गया है। लगभग अब 4:30 होने जा रही, या हो भी गया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिन अपनी रात अपनी। लाइट भी ऊपर में है, छत पर हैं, अपने ही आवास पर हैं, औरंगाबाद बिहार के। हाँ, एक बात जरूर है, जैसे भी हो भगवत चर्चा आपके समक्ष करने के लिए दास आतुर तो है ही, करेगा ही, लेकिन उसके पूर्व क्षमा इसलिए मांग रहे हैं कि हमें विलंब हो गया। आप क्षमा करेंगे। महाराज जी, आपके हृदय में ठाकुर बसा हुआ है। जब तक किसी भी के भी भीतर वो ठाकुर नहीं निवास कर रहा है, जब तक किसी के हृदय में वो टेढ़ो टांग वाला संवरिया सरकार नहीं अविराजित हो रहा है, तब तक महाराज जी किसी का क्या औकात। जो तो सत्संगार्थ कथा श्रवण करने के लिए कुछ देर बैठ जाए, ये हम समझ रहे हैं कि ये समय जो है सो कुछ कुछ कार्य करने का है। संध्याकालीन बेला है तो कुछ कुछ कार्य में लोग लग जाते हैं, लेकिन एक बात इतनी है कि कार्य करते हुए यदि भगवत कृपामृत का पान पीन पीप करने के निमित्त भगवत चर्चा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, वो कार्य भी महाराज जी भगवत चर्चा से कम नहीं होता है, प्रभु चर्चा से कम नहीं होता। और उनसे तो हम क्षमा मांग ही लिया है कि आज विलंब हो गया, प्रभु क्षमा करना। हे नाथ, आप नहीं क्षमा करेंगे तो कौन करेगा। आज बैठ रहे हैं, बैठे हैं, विलंब हो गया। आतुर भाव से आपसे भी हम क्षमा मांग रहे हैं। कभी कभी समय से पहले बैठ जाता है लोग, कभी कभी समय के बाद भी बैठता है लोग, तो उसे क्षमा करनी चाहिए। क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरल हो।
आप यदि क्षमा करेंगे आप तो फिर और क्या बात है। तो आइए विशेष भूमिका में न लगकर, चूंकि समय अधिक बीत गया है, तो जो कुछ भी प्रसंग की ओर हम चलें वो महाराज जी निश्चित है कि कृतार्थ करने योग्य होगा। कल का जो प्रसंग हुआ, कल जो आपके समक्ष प्रसंग रखा, मैं क्या रखूंगा, हमारी क्या विसात, हमारी क्या औकात, ये तो उनकी कृपा की मैं रखा आपके समक्ष। प्रियाजू की कृपा, प्रियाजू की कृपा हो गई। और आपके समक्ष कल जो प्रसंग रखा, हालांकि बड़ा मार्मिक प्रसंग है, मर्म स्थल को महाराज जी झंकृत करने वाला कल का प्रसंग रहा। लेकिन तब झंकृत करेगा जब गहराई में जाकर कल के प्रसंग को पिया जाए, पान किया जाए तो ना। बहुत से लोगों के द्वारा कल के प्रसंग के ऊपर कुछ कुछ बातें आई, कही गई, तो महाराज जी मैं धन्य हो गया। और कल के प्रसंग को महाराज जी विराम कल दे दिया। आज जो हम चलेंगे जहां, तो भगवत कृपामृत का पान करने के निमित्त भागवत कथा में ही हम चलेंगे। श्रीमदत्व संपन्न ये प्रियाजू का मद है, ये राधा रानी का मद है, जो भागवत रूप में हम सबों के समक्ष है महाराज जी। श्रीमद भागवत। तो आइए हरिनाम संकीर्तन कुछ देर के लिए और पुनः दो चार नित्य की भांति विचार को पवित्र करने के निमित्त, विचारों को पवित्र करने के निमित्त अश्लोक आदि का अवगाहन हम सब के सब कर लें। हरि तुम हे हरि तुम, हरि तुम हरओ जन की पीर। ये हरि तुम हरओ जन की पीर, हरि तुम हरओ जन की पीर। हरि तुम हरओ जन की पीर, हरि तुम हरओ जन के पीर। हे ठाकुर जी हरण कीजिए, पीर को हर लीजिए। समस्त जनमानस के पीर को आप ही तो हर सकते हैं, हरण कर सकते हैं। इसीलिए तो हम सब के सब सत्संग में बैठते हैं। हरि तुम हरओ जन की पीर, हरि 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 शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि तुम हरओ जन की पीर, हरि तुम हरओ जन की पीर, हरि तुम हरओ जन की पीर। श्री राधा श्री राधा
श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 श्री राधे 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 परम धन राधे परम धन राधे हमारो धन राधे हमारो धन राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जगत गुरु भूत भावन भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। आज परम सौभाग्य का विषय है। जितने दिन बैठ रहे हैं इस पवित्रतम श्रावण मास में, हम सब के सब सत्संगार्थ, तो ये परम सौभाग्य का विषय है। एक बात इतना जरूर मान लीजिए भैया कि करोड़ों करोड़ों जन्मों का जब सौभाग्य उदित होता है तब हम सब के सब सत्संगार्थ एक जगह एकत्रित होते हैं। बड़भागी हम सब के सब हैं। कुछ देर के लिए ही सही सत्संग में महाराज जी हम सब के सब बैठ जाते हैं। ये प्रभु कृपा है, प्रियाजू की कृपा है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। संत में जाइए सत्संग की प्राप्ति होगा। सोच लीजिए, संत के पास जाइए सत्संग की प्राप्ति। मैं संत नहीं हूं, गारहस्थ जीवन में हूं, लेकिन इतना जरूर है कि भगवत चर्चा में रहता हूं मैं। हमसे जुड़ने के पूर्व लोग ये भी नहीं सोचते कि इनसे जुड़ूं या न जुड़ूं। जुड़ जाते हैं। जुड़ने वाला कोई और है महाराज जी, जो इष्ट है, जो मालिक है, वही जोड़ देता है। किसका मालिक कौन है कौन जानता है, लेकिन मालिक तो एक ही है, वही परम सत्ता जिसका है, परम सत्य, वही जोड़ देता है। तो हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन के पूर्व बाद में आइए भागवत में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णयन्तु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत् त्वमहं न जाने तत्त्वमहं न जाने। मंगल आचरण हो जाए, मंगलमय आचरण की प्राप्ति हो जाए। हम सबों का आचरण महाराज जी मंगलमय हो जाए प्रभु की कृपा से। तो मंगल आचरण का आश्रय ले ही ले हम सबके सब एक बार। जन्माद्यस्य जतोन्भयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतपुत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृदयवरुध्य चित्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं वलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। सत्संगार्थ आज मेरे साथ सबसे पहले ये क्या बात है जो जुड़े, इनका नाम है महाराज जी मिलन प्रजापति जी महाराज है। प्रजापति जी हैं, विचार कीजिए, मिलन नाम भी इनका बहुत उत्तम है और प्रजापति जी हैं। तो इनके ऊपर हमारे बांके बिहारी लाल जी महाराज की कृपा अनन्य अनन्य रूप से रहे। प्रियाजू अपने कृपामृत से इनको सिद्ध किए रखें, प्रसन्न रखें। उसके बाद ठाकुर जी हैं, कालू ठाकुर जी हैं, इनके ऊपर भी रफीक जी हैं, मालिक इनके ऊपर सदैव कृपा करते रहे। इसके बाद में विश्वनाथ जी हैं और इनके ऊपर ठाकुर जी की अनन्य कृपा रहे। और श्री मंत माले जी महाराज जी हैं जो हमसे जुड़े हुए कथा को श्रवण करने के लिए आतुर हैं। आप समस्त के समस्त पवित्रतम विचार वाले ठाकुर कृपाकांक्षी जनों के लिए हमारी ओर से ये ठाकुर जी से कामना, अनेकानेक कामनाएं हैं। आपको कृतार्थ करें और सदैव आपके हृदय में अपनी कथामृत को महाराज जी अवस्थित करने के लिए तत्पर रहें और कथामृत कथा रस का पान कराने के लिए ठाकुर जी तत्पर रहें। ये हमारी कामना है। जब भी बैठूं कथा रस का पान कीजिए। मेरे पास न ढोल हैं, न मंजीरे हैं, न कोई वाद्य यंत्र है कि महाराज जी आपको मुग्ध कर सकूं। एक बात जरूर है, जो कुछ है अपने अपवित्र जिह्वा से, अपवित्र इसलिए कहा कि जब ठाकुर नाम का संकीर्तन हो जाता है जिह्वा पवित्र हो जाता है। जब सत्संगार्थ हम सब के सब बैठ जाते हैं तो सत्संग के प्रभाव से महाराज जी मन वाणी पवित्र हो जाता है, पवित्रतम हो जाता है। शारीरिक स्थिति भी सुखद हो जाता है, सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मंगल आचरण करने के लिए जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, माखन चोर। राधाजू मेरो स्वामिनी, मैं हूं उनके दास, जन्म जन्म को दीजियो श्री चरणन का वास, जन्म जन्म को दीजियो वृंदावन का वास। यही कामना, इसी कामना को साथ लिए रहिए। सौभाग्य बनेगा। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। दिनकर जी, सबका सौभाग्य सोया हुआ नहीं रहता, हम सबों का सौभाग्य सोया हुआ नहीं रहेगा। महाराज जी ठाकुर जी की कृपा, अदम्य कृपा हो जाएगी, अदम्य साहस का क्या बात है, उदय हो जाएगा हृदय में। ठाकुर रस का पान करने के लिए हम सब के सब कृत संकल्प हैं। तो भागवत जी भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थास्तपदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबको चिंतन नमन वंदन करने के उपरांत हम अब भगवदीय वार्ता में भगवत रस पीने और पिलाने के लिए महाराज जी श्री मदत्व संपन्न भागवत जी में प्रवेश कर रहे हैं।
चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करनी है। अरे हम सबका क्या चरित्र होगा या क्या चरित्र है उसको छोड़ दीजिए ना, हाँ? लेकिन उनके पास, उनके हृदय में, उनके मन में, उनके जीवन में जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, उसी के विषय में हम लोगों को चिंतन करना है, मनन करना है, श्रवण करना है, उन्हीं विशेषताओं के प्रति। और उन्हीं के चारित्रिक विशेषताओं को महाराज जी अवगाहन करते हुए उन्हीं विशेषताओं में से कुछ न कुछ निचोड़ कर अपने चरित्र को भी बनाने के लिए उद्धत होनी चाहिए, उद्यम करनी चाहिए, उद्यम करनी चाहिए। वो एक समय था, वो एक काल था, वो एक मर्यादा से संपन्न वो काल था जिसमें महाराज जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु अवतरित हुए। एकमात्र उनके पास धन के रूप में कुछ है, वन्य प्रदेश में भी तो मात्र मर्यादा है। मर्यादा ही परम धन है। मर्यादा की रक्षा के लिए महाराज जी हमारे श्री राम प्रभु सज्ज हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। और उनके साथ जो हैं प्रियाजू, उनके किशोरीजू, सीता, जानकी, जनकनंदिनी, उनके चारित्रिक विशेषताओं के विषय में कहां कुछ कही जा सकती है? एकमात्र आज हम जो चर्चा करेंगे चारित्रिक विशेषताओं पर, पूर्व के वैसे महिषियों, वैसे माननीयों, पूर्व के युगों में जो माननीय हैं उन्हीं के चरित्र के ऊपर हम दृष्टिपात करेंगे, माननीयों के चरित्र के विषय में विचार कीजिए ना। हमारे ठाकुर जी श्री राम प्रभु, मैं राम कथा में नहीं हूं, मैं तो चलूंगा भागवत में, 2 मिनट इंतजार कीजिए ना। हमारे परम कृपा को सदैव अपने भक्तों के ऊपर सरसाने के लिए सज्ज रहने वाले, तत्पर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु की बात हो रही है। और महाराज जी कितने मर्यादित हैं ये। चारित्रिक विशेषताओं में 4 चांद लग रहा है किनका? मैया जानकी का। पुष्प वाटिका में है महाराज जी। लता भवन ते प्रगट भये, क्या बात है। लता भवन ते प्रगट भये, ते ही अवसर दो भाई। घूम रही हैं, ये बात अलग है। पुष्प वाटिका में अपने सखियों के साथ वो जनकनंदिनी, विदेह पुत्री वैदेही, क्या बात है। अकस्मात आती हैं, एकाएक देख रही हैं इन दोनों की ओर। दोनों भाइयों के आनंद को जब देखती हैं तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो जलद पटल भी लगाई। जलद तो आप समझ रहे हैं, बादलों को जलद कही जाती है। बादलों को चीर कर
बादलों को उलट पलट करते हुए, बादलों को ठेल ठाल कर एक ओर करते हुए, क्या बात है, जैसे दे दीप्यमान भास्कर उदित होते हैं, सम्मुख होते हैं, वैसे ही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु एकाएक जलद पटल भी लगाई, लता भवन प्रकट हुई। तो हमारी ये जगत जननी माता जानकी क्या व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई। हां महाराज जी, अलौकिक अद्वितीय कोमलता से परिपूर्ण, कोमल गात, लालिमा लसित, अधरामृतिक कणों से संयुक्त अधरन, कोमल कपोलन के ऊपर महाराज जी किलोल करते, अठखेलियां करते बालों के कुंतलों को ये देखिन हमारी, क्या बात है, किशोरी जू, सीता जू एक पलक देखना चाह रही हैं, एक टक देखना चाह रही हैं, नजरें हट नहीं रही है, लेकिन व्यवधान डाल रहा है, रुकावट है, कह नहीं सकती, किसी को बतला नहीं सकती, अपने सखियों को भी कह सकती थी, लेकिन महाराज जी ये हैं कौन, निमिकुले कन्या हैं, निमि जी के कुल की कन्या हैं, जनक तनया हैं, वैदेही हैं, विदेह कुल गौरव हैं, ये किसे कहेंगे, कह नहीं सकती है, लेकिन विचार तो कर सकती हैं, मन ही मन विचार कर रही हैं, क्या व्यवधान डाल रहा है, क्या ये पलकें, ये जो पलकें हैं महाराज जी, मैं आपकी ओर देखूं, एक टक चाहूं कि देख लूं, मैं स्क्रीन की ओर भी चाहूं कि एक टक देखूं, ये पलकें व्यवधान डालती हैं, बार बार झपकने लग नीचे ऊपर, और जब मन को केंद्रित करते हुए चाहे कोई भी कि पलकों के ऊपर प्रतिबंध लगावें, काबू में रखें, तो महाराज जी ये पलकन है, ये पलके जो हैं ये बार बार झपकना शुरू हो जाएंगी। विचार कीजिए ना, बेचैन है ये, चारित्रिक विशेषताओं से वो तप्रोत भारतीय नारी, द्वापर युग की वो कन्या, मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रेम में पगी, अभी नहीं है लेकिन पगेंगी, एक नजर तो देख ली, बार बार झपकाई मार रहा ये पलकें, क्या बात है, विचार करती ओ ब्रह्मा कितना निर्दयी है, जड़ है, वो ब्रह्मा जड़ है, चैतन्य नहीं है, जिसने ये पलकें बनाई है वो ब्रह्मा, जड़ऊ दीक्षताम पक्ष्म कीदृशाम जड़ऊ दीक्षताम, वो ब्रह्मा जड़ है, कैसे देखूं, कैसे दर्शन करूं, नहीं पलके बनाता वो ब्रह्मा तो क्या हो जाता है? ये पलके यदि नहीं बनाता तो कम से कम प्रभु प्रेम में पगकर प्रभु के अलौकिक दिव्यतम रूप को तो निहार लेती, देखती अपलक दृष्टि से, लेकिन वो तो जड़ उदीक्षताम, वो जड़ है, चैतन्य नहीं है। यदि चैतन्य रहता महाराज जी, उसका हृदय दया से द्रवित होने के लिए ब्रह्मा
का रहता तो द्रवित पहले ही हो जाता। ब्रह्मा को क्या ये नहीं ज्ञात है कि क्या होने वाला है? उसे सब कुछ विदित है। ब्रह्मा को हर चीज विदित है, इसलिए कि अंतर्यामी है, वही तो सृष्टि का रचयिता है। तो उसे नहीं ज्ञात है कि क्या होने वाला है और क्या होगा। फिर भी इन पलकों को बना दिया, मैं कैसे देखूं? यदि मुझे ज्ञात होता, यदि मैं जान जाती कि जहां जा रही हूं वहां हमें क्या बात है 100 चांद के टुकड़े का दर्शन होगा। करुणामयी, करुणा से ओतप्रोत किरणों से संयुक्त सूर्य का दर्शन होगा, भुवन भास्कर का दर्शन होगा। अशोक वाटिका, ये वाटिका में, पुष्प वाटिका में तो क्या करती मैं? महाराज जी तब तो उब कर कोई कोई भक्त, कोई कोई चाहने वाले, कोई कोई चहेता क्या करते हैं? ये पल के व्यवधान न दे, इसलिए पलकों को ही नहीं रहने देते, पलकों को ही हटा देते हैं। निष्पलक विचार कीजिए। पलक विवर्जित नेत्रों से ये अपने लक्ष्य को देखते, जिसे देखना चाह रहे हैं, ये देखना चाहते हैं। मैं भी ऐसा कर सकती थी, कोई करता है नहीं, ये पलक और न व्यवधान, लेकिन ये तो होना ही था ना, ये हो गया। ये विचार मन में कर रही हैं, ये क्या बात है। निमेष उन्मेष विवर्जित नेत्रों से देखने की चाहत इनके हृदय में बनी हुई है। देखिए कैसे, जड़ उदीक्षताम, जड़वत कार्य किया वो जड़। ब्रह्मा जो चतुरानंद कहता है जड़ है। ये विचार कर रही हैं, तब तक क्या होता है? पलकन पर जो सदैव अभिराजित रहते हैं, आपको ज्ञात होगा महाप्रभु, आप सबके सब हैं, प्रबुद्ध बुद्ध शुद्ध। आपको ज्ञात होगा नेत्रों के पलकन के ऊपर में किनका निवास है? निमि जी का। निमि जी का पलकों के ऊपर निवास है। ये चाहत में है, दर्शन करना चाह रही हैं एक टक। किनको? निमेष उन्मेष नेत्रों से, दृष्टि से, विवर्जित नेत्रों से ये ठाकुर को देखना चाह रही है जानकी। लेकिन मर्यादित वो हैं, मर्यादित वो भी हैं, चारित्रिक विशेषताओं से ओतप्रोत ये हमारी वो जानकी हैं, कह नहीं सकती। अपने कुल के वृद्ध जो बैठे हुए हैं पलकों के ऊपर में, ये चाहती तो उनसे भी अनुनय विनय कर सकती थी जानकी, लेकिन नहीं महाराज जी। वो स्वयं विचार किए निमि जी, कह रहे भाई यहां जब हमारे कुल कन्या, कुल की जो कन्या है, अपने होने वाले प्रियतम को निमेष उन्मेष विवर्जित नेत्रों से देखना चाह रही है, तो ब्रह्मा की भांति मैं क्यों जड़ बनूं? मैं तो सहृदय बनूं, और सहृदय बनकर क्या करूं? यहां वृद्ध का क्या काम? यहां वृद्धों का क्या जरूरी?
पलकों पर मैं जो बैठा हूं, मैं वृद्ध हूं, हमारी कुल कन्या ये है, कुल की कामिनी है ये, अपने प्रिय चाह रही है, इसमें हम क्यों रुकावट डालें। और निमि जी उस स्थान को छोड़कर घसक गए, चल दिए। ये क्या बात है। जनकनंदिनी जानकी भरपूर नजरों से एक टक श्री राम प्रभु को देख रही है। देख ली, कृतार्थ हो गई, कृत हो गई, उद्गार से भर गई, लेकिन उद्गारों को व्यक्त नहीं कर रही किसी के समक्ष। तो आपके समक्ष चारित्रिक विशेषताओं को रखना था, तो द्वापर कालीन ये चारित्रिक विशेषताएं एक माता जानकी का है, ये हम रख दिया। सब जगह तो चारित्रिक विशेषताएं हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु तो मर्यादा में है ही। चरित्र को त्यागने वाली दुष्टा भी है वन में, मगर सब जगह नहीं जाऊं। यहां आइए, द्वापर कालीन बेला में श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट है। क्या बात है। महारानी द्रौपदी जिनके विषय में अनेकानेक लोग अपने हृदय का उद्गार स्पष्ट करते हुए कहते हैं, किसी कार्य में लगे होने के कारण ठाकुर जी की एक अंगुली फट गई, रक्तपात होने लगा, लोग कहते, हम सुना है स्वयं। और ये द्रौपदी रानी, महारानी द्रौपदी कीमती साड़ी में से फाड़कर उनके उंगलियों में लपेट दिए। ठाकुर जी कहें कि जा मैं ऋणी हो गया। ऐसा ही कुछ है। लेकिन कितने ये चरित्र की पक्की हैं द्रौपदी। ये सहज नहीं है, ये असहज है, ये सामान्य नहीं है। इनका प्राकट्य कैसे हुआ, विचार कीजिए। इनका प्राकट्य कैसे हुआ, ये प्रकट हुई हैं। ये जन्मजात नहीं है, ये जन्म नहीं लिए हैं जैसे हम सबों का जन्म होता है। नहीं महाराज, ये अग्नि से प्रकट हुई हैं। आपको ज्ञात होगा कामपिल्य नरेश, क्या बात है। इनके पिता यज्ञ किए और उसी यज्ञ से द्रौपदी का प्राकट्य हुआ। कामपिल्य नरेश, द्रुपद का मनोरथ सिद्ध हुआ। विचार कीजिए। एक भाई इनके धृष्टद्युम्न और एक और भाई न कहिए, वो तो महाराज जी न पुरुष न स्त्री के रूप में वो जो उसका नाम शिखंडनी था। लेकिन इनके चरित्र की बात कहां तक कही जा सकती है। द्रौपदी जी का अजी राजसूय यज्ञ हो रहा है, राजसूय यज्ञ हो रहा है। और राजसूय यज्ञ के पूर्व जब अग्र पूजा की बात उठती है और जब नाम का प्रस्ताव दिया जाता, प्रस्तावित किया जाता, अग्र पूजा के लिए माधव का नाम आता, नाम आया। समरिया सरकार श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को अग्र पूजा किया जाएगा, तो महाराज जी विक्षेप डाल दिया, रुकावट डालने के लिए तत्पर हो गया। कौन?
वो जिसका नाम है शिशुपाल, वो शिशुपाल है जो अपने कर्म से शिशुम पालयति सह शिशुपाला। इसका तो यही काम ही है, बस विशेष कुछ काम नहीं। शिशुपालयति, शिशुपाल इसका नाम है। इस कौन है ये? ठाकुर जी का भाई है, न मेरा फुफेरा जो कहिए, भाई है शिशुपाल। और ये शिशुपाल का जन्म जब हुआ महाराज जी, 3 नेत्र लेकर ये जन्म हुआ था। 2 तो हैं सामान्य, एक असहज नेत्र ललाट पर था। जिसके गोद में ये जाए और ये तीसरा नेत्र यदि मिट गया तो समझ ले कि इसका मौत उसी के हाथ होगा। यही हुआ था। ठाकुर जी 100 अपराध क्षमा करने के लिए बाध्य थे, कहधीन थे, 100 अपराध तक। लेकिन ठाकुर जी के चरित्र पर मैं नहीं जाऊंगा, उनके चरित्र पर भला कौन कुछ कह सकता है, किसको औकात। द्रौपदी जी के लिए इसलिए मैं कहा कि आज एक नहीं अनेकानेक लोग द्रौपदी जी के ऊपर उंगली उठाते हैं। नाम नहीं लेंगे हम, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन करते हैं हम भागवत कथा। अब भागवत कथा में ही जो प्रसंग है उसे गौण कर जाते हैं। अब द्रौपदी जी का नाम हम ले आते हैं, लाते हैं। क्या बात है? ये नहीं विचार किए, इनके चारित्रिक विशेषताओं की ओर नहीं ध्यान दिए। जब शिशुपाल प्रसंग में चक्रधारी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को धारण किए और इशारा मिलते ही सुदर्शन जी गए, आगे बढ़े और शिशुपाल के गर्दन को महाराज जी समाप्त कर दिए। शिशुपाल का अंत हो गया। पुनः शिशु उधर से लौट गए और उंगलियों में फिर आकर अपने जगह पर अपना, लेकिन जिस उंगली पर धारण किए थे वहां से महाराज जी छिल गया उंगली, रक्त निकलने लगा। भगवान को रक्त निकलेगा जी, भगवान कोई हाड़ मांस नहीं है उनके पास की रक्त निकलने लगेगा। ये तो लीलाधारी हैं, लीला कर रहे हैं, यहां भी लीला कर रहे हैं। अजी महाराज ये लीलाधारी ब्रज में लीला किए, मन नहीं भरा, चित्त नहीं भरा, तो यहां भी लीला ही तो कर रहे हैं, हा? लीला ही कर रहे हैं। देखती है, सारे लोग देखते हैं, ये लाओ वो लाओ, मलहम लाओ, पट्टी लाओ। भगवान का रक्तपात हो गया, रक्त निकल रहा है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, लोग दौड़ रहा है। द्रौपदी उसी जगह है महाराज जी, महारानी है, उत्तम वस्त्र को धारण किए हुए हैं, मंगलमय कृत्य करने के लिए ये उतावली हैं, तत्पर हैं। राजसूय यज्ञ में इनको बैठना है, अग्र पूजा करनी है ठाकुर का। मंगलमय, अति ही शुभ या शुभता से संयुक्त ये जो साड़ी पहने हुए हैं महाराज जी, इसके विषय में कहां तक कही जा सकती है कि कितना ये मंगलमय और पवित्र साड़ी है। लेकिन ठाकुर के निकलते रक्त को देखने के पश्चात ये द्रौपदी, ये अग्नि से उत्पन्न द्रौपदी, जो भगवान वासुदेव संवरिया सरकार को भाई कहती हैं, भाई मानते हैं, ठाकुर इनको सखी कहते हैं। आइए द्रौपदी अपने साड़ी को उठाइन, हाथ में लिए, दोनों उंगलियों से पकड़े और चर से फाड़ दी। विचार नहीं किए, ये शुभ
का साड़ी है, इसको फाड़ना अशुभ हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं, फाड़ दिए और ठाकुर के उंगलियों पर बांध दिए, बांधने लगे। ठाकुर जी कहें कि ये क्या कर रही हो बहना? तो अरे भैया कहाँ कुछ किया, अरे ये साड़ी का क्या विषात, यदि मैं समझ लूं कि आपको हमारे शरीर के प्रत्येक नाड़ियों की आवश्यकता है, तो प्रत्येक नाड़ियों को भी खींच कर निकाल कर आपको दे दूं। देखिए द्रौपदी इनके चारित्रिक विशेषताओं के प्रति जागरूक हमारे ठाकुर जी भी हैं। वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं इनका विवाह किसके साथ कराऊं मैं। महाराज जी विचार कीजिए, वहां का प्रसंग जहां धनुर्धन गए हुए हैं, कर्ण भी है और विप्रवेश में ब्राह्मण के रूप में पांडव लोग भी हैं, नहीं पहचाने जा रहे हैं। कर्ण मत्स्य भेदन के लिए धनुष पर प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया, वेदन करना ही चाह रहा था छाया को देखकर। ये द्रौपदी कहती हैं, नहीं कहती, ठाकुर का इशारा हुआ कि अब आप ही इसे कुछ कहिए। कहती हैं कि मैं राजकन्या हूं, छत्रानी हूं, तेज से भरी छत्रानी हूं, हमारी विवाह होगी एक शूद्र से। ये शूद्र है, कर्ण ये शूद्र है, इसलिए कि कभी झूठ नहीं बोलता। ये अपने गुरु के समक्ष भी ये बोल चुका है दिनकर जी के अनुसार, सूत पुत्र मैं। जब पूछता गुरु कौन है, कौन छली कौन बली है, तो सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं, पर जो भी हूं मैं आपका अनुचरयन्ते वासी हूं। अपने विषय में ये बतला चुके हैं, ये झूठ नहीं बोलते कि यह है कौन। तो क्या हमारी विवाह इनसे होगी? मैं इनको वरण नहीं करूंगी। ठाकुर जी की इच्छा थी कि वर्ण नहीं हो। क्यों? आप प्रश्न कर सकते हो, क्यों भैया, क्या कमी थी? कुंती ने इनको जन्म दिया और राधा ने मां का कर्म किया। मां का कर्म तो राधा कर ली, इसलिए तो राधे कहलाए, कौनते नहीं हुए। अब परम चरित्रवान हैं, दान करने में प्रवीण हैं, पात्र कुपात्र का विचार नहीं, दान कर देते, इतने बड़े दानी हैं। विचार कीजिए, तब इस विचार क्या करेंगे, सोचेंगे क्या? लेकिन है क्या ये पाप कर्म में भले ही स्वयं प्रवृत्त न रहते हैं, लेकिन पापी का साथ देने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। पापी का ये साथ दे रहा है, कुकर्मी का साथ दे रहा है, तो भला जब ये पापी स्वयं हुआ तो क्या पापी के साथ, कुकर्मी के साथ, कुसंगति को चाहने वाले के साथ अपनी चरित्रवती बहना का विवाह करा दूं? ना। द्रौपदी जी साफ इनकार कर गई। देखिए इनका चरित्र, नारी का चरित्र अद्भुत।
इनका चरित्र है। द्रौपदी जी का, इनके चरित्र के विषय में कहां तक बखान किया जा सकता है महाराज जी। इनके उत्तमोत्तम चरित्र के कारण ही तो माधव सदैव इनके पास रहता। याद किए माधव आ गया। आप भी अपने चरित्र को बना न लो भैया, चरित्रवान बनो ना, उंगली उठाना सहज है। हम आप किसी पर भी उंगली सहज उठा लेते हैं। वो क्या बोल रहा है उस पर खूब उंगली उठा लेंगे, कितना बोल रहा है खूब उंगली उठा लेंगे, वो कितने पानी में है जानने का खूब प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग अपने विषय में जानने का कोई प्रयास नहीं करेंगे कि हम कितने पानी में हैं, मैं कितने पानी में हूं, ये जानने का हम लोग प्रयास नहीं करते। यदि हम लोग ये प्रयास कर लें तो जीवन धन्य हो जाए कि हम कितने पानी में हैं, मैं कितने पानी में हूं, मैं कितने पानी में हूं। कमेंट करने वाले लोग क्या क्या कमेंट कर बैठेंगे, उनका अपना सोच है, अपना विचार है। लेकिन महाराज जी ये तो वो हैं, ये तो वो हैं जिनके लिए ठाकुर सदैव तैयार रहता, तत्पर रहता। जरा सा वस्त्रदान फाड़कर, और यहां महाराज जी साड़ी का पहाड़, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, ये छिन्न वस्त्रा एक वस्त्रा नारी जो है उस अवस्था में है जिस अवस्था में इसके मुख को देखा नहीं कोई सकता, या फिर इसे भी नहीं देखना चाहिए। वो धर्म ही कुछ ऐसा है जिसके विषय में महाराज जी हमारे श्रीमद् भागवत जी भी कहीं नहीं। ये इंद्र का हत्या का, ये जो लगा इंद्र को ब्रह्म हत्या जो लगा, उसी का एक पाप है महाराज जी। 4 भागों में बांट दिए थे, अपने ब्रह्म हत्या के पाप को इंद्रदेव एक भाग दे दिए थे, पृथ्वी को एक भाग दे दिए थे, जल को महाराज जी, और एक भाग दे दिए थे वृक्ष को, और एक भाग नारियों को दे दिए थे। इंद्र चूंकि देवराज इंद्र हैं, जब देवराज हैं तो भला उनके बात को कौन काट सकता है, कौन नहीं मानेगा। नारियां सहज स्वीकार कर ली, देवताओं के राजा हैं। आज से नहीं ये प्रकरण चला रहा है, कोई नवीन प्रकरण नहीं है महाराज जी। ये तो न जाने कितने कितने समय से ये चला रहा है ये प्रकरण। हमेशा ये रहा, ये प्रकरण रहा, और लोग आज उंगली उठा देते हैं, ये तो उंगली उठा देते हैं। अजी महाराज जी ये कैसा ये प्रकरण है? क्या गांव गांव घूम घूम कर, छोटे छोटे गांव, नगर, शहरों, कस्बों, मोहल्लाओं, टोले, सिंपल से सिंपल जो स्थान में रहने वाले लोग, क्या उनके पास ढोला पीटा गया था कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अशुद्धि है, अशुद्ध है, ये सही नहीं है, इससे निवृत्ति के पश्चात तुझे कुछ करनी है? नहीं महाराज जी। फिर तो आखिर इसका विस्तार कैसे हुआ, लोग सब कैसे जान गए? विचार कीजिए, सारे के सारे
क्योंकि आज हम लोग एडवांस हो गए, बहुत एडवांस हैं। हम भी तो महाराज अपने को भी कहते हैं कि हम भी अपने को एडवांस नहीं कर रहे हैं कथा आपके समक्ष। और पहने हुए क्या है? माला एक धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, वस्त्र जो हम धारण किए हुए हैं ये कथा करने का वस्त्र। अपने आप में नहीं झांक सकते? नहीं तो ये नहीं है। लेकिन हम गलत कर रहे हैं, ये सर्वथा गलत है। मैं अपने को गलत कर रहा हूं, गलत कह रहा हूं। जब अपने को गलत कह रहा हूं, गलत हूं, गलत हूं, गलत हूं, इसका मतलब ये नहीं ना है कि हम जो कर रहे हैं वही आप भी कर लीजिए, गलत को ही ले लीजिए। नहीं। और वो चरित्रवती, वो द्रौपदी महाराज जी जब छिन्न वस्त्रा है, बालों से घसीट कर पकड़कर वो लाया गया दुशासन के द्वारा। राजसभा है जहां का मर्यादा क्या कही जाए, जो हस्तिनापुर का राज्यसभा है, जहां महामहिम, क्या बात है, महामहिम बैठे हुए हैं। महाराज धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, पूर्व के देवव्रत बैठे हुए हैं, जिन्हें भीष्म कहा गया, जिन्होंने नारी के कल्याण के लिए अपने महाराज जी संकल्प को नहीं त्याग सके, या संकल्प को जो धारण किए थे इनकी माता, जो सत्यवती थी, वो भी एक नारी थी। चारित्रिक विशेषताएं उसकी भी तो है महाराज जी, लेकिन अपने संकल्प को नहीं त्याग सके। भीष्म, महामहिम भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कौन नहीं है। ये द्रौपदी सबसे गुहार लगाती है, दया की भीख मांगती है, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कोई नहीं रक्षा करता है, कोई कुछ नहीं बोलता। और ये कर्ण महापापी अपने जंघा को पीटकर इनको बेश्या कहता है, वेश्या इनको कह दिया। और ये दुर्योधन अपने जान को पीट कर कहता है कि आओ बैठ जाओ मेरे जंघा पर। क्या बात है। ठाकुर जी इनके चरित्र की परीक्षा भी ले रहे हैं। पुकार दिए ठाकुर जी को, लेकिन नहीं आ रहे हैं ठाकुर जी भी नहीं। द्वारिका में सत्यभामा जी और वासुदेव श्री कृष्ण चौसर खेल रहे हैं। यहां ये कृत्य हो रहा है, हस्तिनापुर में ये कृत्य हो रहा है, वहां चौसर चल रहा है। लेकिन ठाकुर जी बार बार उठे, बार बार दरवाजे की ओर जावे, परेशान सा फिर लौटे फिर जावे, फिर लौटे फिर जावे, बार बार आना जाना कर रहे ठाकुर जी। हमारे संवरिया सरकार श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सत्यभामा जी कहती हैं कि आज क्या बात है, बड़ी उद्विग्न है नाथ। है स्वामी, आप के आनन पर उद्विग्नता ही उद्विग्नता दिखाई दे रही, बेचैनी ही बेचैनी है। बार बार आप कक्ष के दरवाजे तक जाते हैं लेकिन फिर वापस आ रहे हैं, क्या बात है। अरे क्या कहूं देवी, आज एक नारी का जो चारित्रिक विशेषताओं से ओतप्रोत है, उसके लाज का हरण हो रहा है। एक नारी के लाज का हरण हो रहा है। क्या बात है। कहती हैं वो सत्यभामा जी, तो स्वामी देव किस बात के लिए, आप तो नारी के रक्षार्थ कुछ भी करते हैं। आप तो स्वयं कहे, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जो आप तो स्वयं कहे हैं, तो फिर धर्म ये जो हो रहा है वहां आप जा क्यों नहीं रहे? धर्म को रोक क्यों नहीं रहे? धर्म की मर्यादा को आप महाराज जी बचा क्यों नहीं रहे? रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? नारी को महाराज जी आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं कि ये सत्यभामा अभी स्वयं सक्षम है, वो सामान्य नहीं है, वो अभी स्वयं सक्षम है, अपनी रक्षा वो स्वयं कर रही है। अभिलाषाएं थी लोगों के द्वार कि वो करेगा वो करेगा, कोई नहीं किया, तो अब स्वयं अपनी रक्षा कर रही है। कैसे स्वामी? निर्वस्त्र किया जा रहा है। कहां? ये भी जान लो, द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा है हस्तिनापुर के वो विशालतम, क्या बात है, सभा भवन में, जहां महामहिम आदि सारे लोग बैठे हैं। कोई कुछ नहीं किया दुशासन के द्वारा, लेकिन अभी तो स्वयं वो सक्षम है, अपने हाथों से अपने वस्त्र को दोनों हाथों से पकड़े हुए है। जब तक संपूर्ण रूप से हमारी ओर कोई अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है तो मैं उसके लिए आगे नहीं बढ़ता। कोई एक कदम बढ़ता है, मैं 4 कदम तेजी से बढ़ता हूं और उसका नाम जिह्वा पर आता और मैं उसके सम्मुख होता हूं। देवी आप जानती हैं, ये बात हो ही रही है। तब तक इधर जब देख लिए द्रौपदी जी कि अब मेरा लाज नहीं बचेगा, वस्त्र खुल जाएगा, तो महाराज जी दोनों हाथ उठाकर हे ठाकुर, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, बस पूरा भी तो नहीं कर सके। तब तक ठाकुर जी, महाराज जी क्या बात है, तब तक ठाकुर जी वस्त्रावतार धारण कर लिए, पीतांबर वस्त्र बन गया ठाकुर जी का। है? फिर तो खींचने वाला 10,000 हाथी का बल जिसको है, महाराज जी अचेत होने लगा। खींचते खींचते, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, साड़ी ही साड़ी का पहाड़ लग गया। खींचते खींचते वो व्याकुल हो गया, गिरने के लिए हो गया। तब तक हाथ लगाते हुए देख रहे थे कौन? विदुर जी महाराज। कहीं कि अरे कायरों, जो कृत्य ये कर रहे हो, क्या कृत्य को पूरा कर पाएगा? अरे कायरों, अरे शरीर का साड़ी खुल सकता है, शरीर के साड़ी का छोर मिल सकता है। कभी क्या कोई पीतांबर का छोर खोज लिया है, ढूंढ लिया है? किसी को पीतांबर का छोर मिला है? जो तुझे पीतांबर का छोर मिलेगा, अरे वो प्रियाजू, क्या बात है, प्रियापति बांके बिहारी ठाकुर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पीतांबर है, जो सारी रूप में है, तो उसका छोर तुझे मिल जाएगा। महाराज हठात एकाएक दुशासन बेहोश होकर गिर पड़ा। विचार कीजिए, ये द्रौपदी का चरित्र, ये द्रौपदी है। क्या इनके चरित्र को, चारित्रिक विशेषताओं के विषय में कही जाए? अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए हुए हैं, बांध कर, मुस्की बांध कर लाए हुए हैं। द्रौपदी जी के 5 पुत्रों का वध करने है वाला ये अश्वत्थामा कत्ल कर दिया। मुंडी काट कर ये लेकर चला गया था दुर्योधन के पास, हत्या कर दिया। और हत्यारे को पकड़कर जब ये लाते हैं अर्जुन कक्ष में, शिविर में, वहीं तो द्रौपदी जब देखती हैं बंधे अश्वत्थामा को, तो महाराज जी द्रौपदी जी का हृदय विदीर्ण हो जाता है।
द्रौपदी जी कहती हैं कि अरे ये गुरुपुत्र है, कभी ये जब आता मैं देखी है, मैं देखती भी रही हूं, कभी ये महल में आता तो इसकी अगवानी के लिए आप समस्त के समस्त पांडव और कौरव दौड़ पड़ते। गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र है, और उसमें भी ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण का पुत्र है, उसमें भी गुरुपुत्र है। छोड़ दो, छोड़ दो, मुस्की बांधे हुए हैं, छोड़ दो। देखिए चरित्र, इनके पुत्रों की हत्या हुई है, इनके पुत्रों को वो निर्दयी, वो अश्वत्थामा, महाराज जी आज भी जो जीवित है, जैसा कि लोग कहते, लोग नहीं, सप्त चिरंजीवियों में इनका भी स्थान है। अश्वत्थामा आज भी कहीं कहीं दिखलाई दे जाते लोगों को, तेल मांगते हुए, रक्त का धार निकलते हुए दिखलाई देता है। उनके मुस्की को खोलवाने के लिए आदेश कर देती हैं, मैं द्रौपदी कह रही हूं, मैं महारानी द्रौपदी कह रही हूं, छोड़ दीजिए, खोल दीजिए, ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, अवध्य है, इसका वध नहीं होगा। महाराज जी, भीम को अच्छा नहीं लगा, भीमसेन गदा लेकर दौड़ पड़े मारने के लिए। सामने खड़ी हो गई ये नारी, भारतीय नारी, ये दया की प्रतिमूर्ति द्रौपदी सामने खड़ी हो जाती है, अपने चारित्रिक विशेषताओं के आड़े हाथ भीम को नहीं आने देती है। अरे भारतीय नारी का चरित्र, पुत्र मारा गया, मारने वाला पकड़ाया है, लेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ठाकुर जी इशारा किए, अरे ब्राह्मण पुत्र वध्य है, ठीक है, लेकिन आता ताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए। समझ गए, समझ गए। ब्राह्मण को यदि बहिष्कार कर दिया जाए, अपने गेह से निकाल दिया जाए, आंखों से दूर कर दिया जाए, अपमानित करके, तो उसके लिए यही वध है। इससे बड़ा वध और क्या हो सकता है। कहा गया कि अपमान अनल को पी करके ब्राह्मण कभी न जीता है। आज तो नित्य ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है, आज नित्य ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है। जिसके कुल खानदान के लोग सदैव सदैव ब्राह्मणों के जस का गान किया, छत्र छाया के रूप में ब्राह्मणों के ऊपर सदैव रहे, उनके संतति भी आज महाराज जी ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने के लिए उद्यत हैं। ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं समझ रहे हैं, उन्हें ये भय नहीं कि अजी महाराज जी रोम रोम जब कांपेगा, आह निकलेगा, तो आह किसी को नहीं छोड़ता है। विचार कीजिए। और गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बाल मुंड दिया जाता और जो मणि है, क्या बात है, उसे निकाल लिया गया, निकाल लिया गया। क्या बात है। जिधर देखिए उधर चरित्र ही है, चारित्रिक विशेषताएं ही हैं। उत्तरा जी के गर्भ पर चला दिया था, जहां शैशवावस्था में बालक हैं, गर्भवती हैं, और वहां ये ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मास्त्र को चला दिया था। कौन? अश्वत्थामा। जब चला दिया तो ठाकुर जी बचाए, अंगुष्ठ प्रमाण हो गए, उससे भी छोटे, गर्भगत हो गए। कब? जब वो नारी, वो भारतीय नारी उत्तरा गर्भवती है, फिर भी वो ठाकुर जी के पास दौड़ी, उनको याद की,
कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे ठाकुर जी, हे महाबाहु, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। द्रौपदी जी कह दीन थे कि देखो देवी, बधू, देखो बहू, इधर उधर कहीं नहीं जाना, आवश्यकता यदि पड़े तो संवरिया सरकार को याद कर लेना। मैं जानती हूं, मुझे ज्ञात है कि यहाँ के महारथी कुछ नहीं करेंगे, कोई कार्य नहीं होगा, कोई रक्षा नहीं करेगा। यदि रक्षा कोई करेगा तो संवरिया सरकार, जो नारियों के रक्षा के लिए, औरतों के रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं, आताताइयों को भी ये रक्षा कर देते, छोड़ते नहीं। ये ठाकुर जी हैं, समदर्शी हैं, समत्त भाव उच्यते, सबको एक नजर से ये देखते हैं। तब तो कहते, बार बार संत लोग कहते, बार बार लोग कहते, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इस प्रकार से हैं आपके समक्ष आज पुनः आप लोगों के बीच जो हमसे जुड़े हुए लाइव में रहे, आप सबों को खूब फिर पुनश्च बार बार नमन है, वंदन है, अभिनंदन है, खूब खूब स्वागत है। ठाकुर जी से कामना है, अनंतानंत कामनाएं हैं, आपको महाराज जी कृतार्थ करते रहें, सदैव सत्संग में लगाए रखें। आप स्वयं विचार करो, जब सत्संग में भैया लगोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैं तो लगाया आज की नहीं जुड़ पाऊंगा, लेकिन लेट ही सही, सही देर ही सही मैं जुड़ गया, बैठ गया, और कुछ कुछ सत्संग हुआ, कुछ कुछ चर्चाएं हुई, भरपूर चर्चाएं हुई नहीं। लेकिन कल मैं आपके समक्ष बैठूंगा, भरपूर चर्चाओं को लेकर, कुछ प्रसंग को लेकर बैठूंगा श्री मदत्व संपन्न भागवत जी से। तो आइए, अब हमें विराम लेने का आदेश दीजिए। अब मैं विराम लूं, इसलिए कि बैटरी भी अब लगता है कि धोखा देने के लिए तत्पर है। तो चलिए महाराज जी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल जी महाराज की जय। हर हर महादेव। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय।